तो ये नेपाल में जो है 1990 में परिवर्तन हुआ, उसमें आवाज़ उठाया था कि वो नया संविधान बन रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था और बहुदलीय के लिए था, राजापिता और मल्टी पार्टी। लेकिन हमने वहाँ जो है एक छिड़ा सेकुलरिज्म का मुद्दा, सफल नहीं हो पाया। तो फिर इसके 15 वर्ष बाद जो सशस्त्र क्रांति हुआ और हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसमें साथ देते रहे, और इसका जो परिणाम है, ये अभी जो संविधान बना है, ये तो हमारा पूर्व मंत्री विजेंद्र पासवान इसको बहुत ही धज्जी उड़ा दिए, लेकिन इसमें से बहुत सी हमने उपलब्धि भी किए हैं। क्योंकि पहले राजतंत्र था, इसमें हमने गणतंत्र, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो हिंदू राज्य था और हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। और वो जो है एकल जातीय शासन था, लेकिन उसको जो है सफल नहीं हुए, लेकिन 40% जो है वहाँ सामाजिक समावेशिता के नाम पर आरक्षण, यहाँ जो कहते हैं राजनीतिक, और 45% प्रशासन ने हमने आरक्षण ले लिया है। उसका कार्यान्वयन में बहुत षड्यंत्र पूर्वक जो है सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाया। इतना काफ़ी नहीं है, हम जो है सब पूर्ण समानुपातिक समावेशिता का नारा दे रहे हैं, ताकि सब आपका यहाँ जिसका जितना क्या भारी उसका उतना जिम्मेदारी का नारा है ना, वो जो है वहाँ हम सैद्धांतिक, यहाँ जो थोड़ा इमोशनल नारा है आप लोगों का, लेकिन हम जो है वहाँ सैद्धांतिक ढंग से, आप नीति कह रहे हैं ना, हमारा मालाकार सर, आप नीति कह रहे हैं, तो हम नीतिगत भाषा में वहाँ पूर्ण समानुपातिक समावेशिता का आवाज़ उठा रहे हैं। सोशल इंक्लूजन का विषय से हमने समाज में बहुत छड़ा है, लेकिन ये प्राप्त होने के बाद भी आगे का रास्ता और दूसरा चरण में हमको जाना है देश का जो, तो इसका बहस, इसका नैरेटिव, ये जो तर्क जो वहाँ जो है नया जो कानूनी अथवा नया जो वैधानिक का जो अब संविधान फिर संशोधन के बाद आ रहा है, वो लोग पीछे ले जाना चाहता है और हम लोग आगे ले जाना चाहता है। तो अभी जो है नेपाल का फिर दूसरा ये जो 15-20 वर्ष बाद जो सशस्त्र युद्ध के 20 वर्ष करीब होने वाला है, तो इसके बाद फिर नया बहस आ रहा है, वो लोग फिर पीछे ले जाना चाहता है, फिर वो हिंदू राज्य की ओर खींचते ले जाना, और राजतंत्र भी शायद वो लोग कुछ आवाज़ उठा रहा है। समावेशिता आरक्षण पर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। हाँ, वो 40% को घटाकर 20% करने, क्योंकि ये समावेशिता के कारण अभी जो राज्य अस्थिर हो रहा है, वहाँ हर एक 6 महीने वर्ष में जो है सरकार चेंज होता जा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टैंड नहीं कर पा रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टी बड़ा पार्टी बनता है, वो टूटता है 1 वर्ष 6 महीने में, क्योंकि स्वार्थ है सत्ता में जाने के लिए, और साथ दूसरा पार्टी से गठबंधन होता है, अभी भी गठबंधन का सरकार है। तो आर्थिक इश्यूज जो देश विकास का, समृद्धि का इश्यूज, तो वो संबोधन नहीं कर पाएंगे, तो हर एक 6 महीने वो जो है नए नए गठबंधन और पार्टी तोड़ते जाता है। तो इसलिए बहुत ही अस्थिर गवर्नमेंट निरंतर चल रहा है 10-15 वर्षों से। तो हम कैसे आगे जाएंगे? तो नया सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो इसका जो है आगे हमारा लिए जो है वो अपना अधिकार सुरक्षित भी करना है, जो जितना सैद्धांतिक प्रिंसिपल्स पालिए, लेकिन इसका जो है कैश इनहैंस उसमें बहुत दिक्कत है। तो हम इसके लिए जो है वहाँ फिर बहस छिड़ने वाला है। तो हम जो है अब कर रहे हैं, हम पार्टी छोड़ दिए, क्योंकि हम भी जा सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई अचीवमेंट नहीं। आप भी मंत्री हो गए, मैं भी मंत्री हूँ, क्या होता है? मंत्री होता है जितना 1 वर्ष जो है गाड़ी वाड़ी चंदा वंदा लगाकर, हाँ, बहुत लोग सलाम तो करते हैं, लेकिन जो नीतिगत चेंजेस में हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम सोशल लेवल पर आ गए और हम समाज का जो है संगठन निर्माण में आ गए, और सामाजिक बहस में हम, शायद मेरा जो है आप लोग कोई साथी फॉलो करता है, मैं हफ्ते 2 हफ्ते में ये यूट्यूब के मार्फत विषय में बहुत बहस छिड़ता, शायद सबसे बड़ा बहस मैं ही शायद करता हूँ सोशल मीडिया में। तो हमको जो है वहाँ ये इश्यूज़ को क्या मुद्दा भी है और नीतिगत विचार भी हमको वो प्रसार करना है, और जो सामाजिक यूनिट्स, जो जाति है, जो एथनिसिटी और कास्ट है, उनको ऑर्गेनाइज किए बिना आप संघर्ष में नहीं जा सकते। अगर वो व्यक्ति अब मैं दलित का इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं ओबीसी का एक विद्वान हूँ, नहीं चलता। उसका जो है यूनिट्स जो है हमने वो 1990 में किया था, आदिवासियों का
60 समुदाय को संगठित करके 47% को जो किया था, उसी का परिणाम है वो सशस्त्र युद्ध जो हुआ था। तो उसका आधार जो है हम लोगों ने आदिवासी का वो 1990 में जो आंदोलन किया था उसका परिणाम था। तो वो और आगे जाना है। आदिवासी जनजाति कुछ हद तक संगठित है, लेकिन दलित समुदाय बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। अब ओबीसी जो डॉक्टर वीर बहादुर और उनके कुछ दोस्त ओबीसी को वहाँ लिया जाना चाहे, हम इसी के लिए उनके सहयोग के लिए उनके असिस्टेंट बनकर मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। ये आने का मकसद क्या है कि आप लोग जो है, आप लोग तो महासागर है, हम तो एक छोटा सा किनार में हैं। तो यहाँ जो बहस चल रहा है, अगर वो ये जो अब चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आपके पॉलिटिकल लेवल पर जो बीजेपी और ये क्या कांग्रेस अथवा ये जो बड़ा जो बहस चल रहा है वो मूल विषय पे बहस चल रहा है। तो यहाँ जो है महासागर जो है कुछ उद्वेलन हो रहा है। जब महासागर उठकर जो है आएगा तो उसका छाल वहाँ भी आ जाएगा। तो हमको जानना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये बहस कैसे आ रहा है, किस इश्यू पर कैसा किस स्ट्रैटेजी से ये आ रहा है। तो हम सतर्क हो जाएंगे और हम उसका फायदा ले सकते हैं। हमारा पूर्व मंत्री विशेंद्र जी कहेंगे आपसे भी आगे जा सकते हैं हम लोग जो है इतना अच्छी तरफ से ऑर्गेनाइज करके हम काम किए हैं, उसका रिजल्ट आ गया है। लेकिन उसका जो है हम अपने नेपाल में सिर्फ एक बहस का विषय वस्तु नेपाल में नहीं अरेंज हो सकता, क्योंकि इसका महासागर जो मूल जगह इंडिया है। तो आप लोग इस विषय में अथवा आप किस तरह का लॉजिकल विषय वस्तु का कर रहे हैं। अब आज मुझे बहुत ही अच्छा लेसन्स मिला। आप इश्यू में नहीं पॉलिसी में जाना चाहिए, तो हमको अवेयर अथवा जानकर भी न जानकर भी पॉलिसी में तो हम कर रहे हैं, लेकिन सही कॉन्फिडेंस के साथ ये पॉलिसी है, ये इश्यू है, इस तरह पॉलिसी में इस तरह जाना पड़ेगा, इश्यू इस तरह का रहना पड़ेगा। थोड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमको मिल गया। तो मैं बहुत आभार हूँ यहाँ आकर कि कल 2-3 दिन से यहाँ विभिन्न विषय में जो बहस चल रहा है वो नैरेटिव्स जो है आप लोगों का हो रहा है वो जानकारी है, और हम वहाँ के परिस्थिति में उस नैरेटिव्स को जो लेकर वहाँ भी 85% ही इफेक्टेड पॉपुलेशन है। ये जो क्लस्टर बन गया है दलित, आदिवासी जनजाति और मधेसी और खस आर्य, और खस आर्य में भी हम कार्यक्रम में ब्राह्मण और क्षेत्रीय जो आप लोग कहते हैं वो एक प्लेट में रख दिया, एक क्या पिटारी में रख दिया, क्लस्टर में रख दिया। लेकिन हम अब काम कर रहे हैं करीब 10-15 वर्षों से कि वो एक नहीं है। नेपाल के संदर्भ में ब्राह्मण और क्षेत्रीय एक क्लस्टर नहीं है, वो ब्राह्मण छुट्टा है और क्षेत्रीय छुट्टा है। तो उनका जो है सही डेफिनेशन हमने अभी कर दिया। अब आक्षेप हो गया वो संविधान में, वो ब्राह्मण नहीं है, वो आर्य है, उसको जातीय आइडेंटिटी दे दिया। वो मनु का वर्टिकल उससे हमारे संविधान में अब नहीं है, ब्राह्मण क्षेत्र नहीं है। उनको कहा कि ब्राह्मण आप लोग आर्य है, ये खेल का नियम, आप आर्य बनकर समतल भूमि में आइए, आप भी एक जाति है, एक नेशनलिटी है, अथवा जो भी कहे आपका आइडेंटिटी आर्य है। तो ये क्षेत्रीय कहते थे, उसका आइडेंटिटी खास है, वो आदिवासी ही है। अगर उन्होंने हिंदू छोड़ दिया तो आदिवासी हो जाए, अब छोड़ रहा है। अब ये जो फिर एक नया जो है वहाँ सामाजिक जो द्वंद्व चल रहा है, तो आस्ते आस्ते करके जो हम इश्यूज और नीतिगत और जातीय इश्यूज में हम जो संगठन और उसका प्रशिक्षण और आंदोलन में जिस तरह हम डेवलप कर रहे हैं, वो आस्ते आस्ते आकर हमको इनकरेजिंग है। हम जो है निराश नहीं है, हम आगे जा रहे हैं। लेकिन इसका आप लोग यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है उसको जानना जरूर है, क्योंकि वो उभार जो है इंडिया के महासागर से आता है और हम किनारे में है, वो सब वहाँ भी आ जाएगा। तो वो जब उभार आएगा तो उसको पानी को हम कैसे समेटें, और उसमें हीरा मोती क्या क्या होगा वो उभार में, तो हम किस तरह उसको प्राप्त करें। इस मकसद से हम लोग यहाँ आकर आप लोगों का बात सुनने के लिए आया है। मुझे बहुत ही प्राप्ति होने का महसूस हुआ है कि आज और 2-3 दिन में जितना भी इश्यूज में आप लोग डिस्कशन किए, ये डिस्कशन हम एक चाय दुकान में बैठकर ये उसमें भी कर सकते थे, लेकिन ये मंच, ये जो माइक और ये जो फॉर्मेलिटी क्यों आवश्यक है कि यहाँ जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, क्योंकि आप इनफॉर्मल नहीं बोल सकते।
तो हम चाह रहे हैं कि आपका फॉर्मल सोशल डिस्कशन नैरेटिव किस तरह बन रहा है, क्या क्या विषय पर छलफल हो रहा है, किस तरह आप लोगों का दृष्टिकोण है, किस तरह आप लोग जो है उस समस्या क्या है, आप ये क्या है, चुनौतियाँ क्या है और संभावनाएं क्या है, ये जानने के लिए हम आए। और हमारे मित्र डॉक्टर वीर बहादुर महतो ने मेहनत किया और इसको जो है साकार करने के लिए आप लोग, हमारा दोस्त है आप, जो मैं सभी का नाम तो नहीं, लेकिन मैं रमाशंकर जी और आप केदार जी और बहुत से आप लोग आकर जो है इसको, हमारे लिए भीड़ आवश्यक नहीं है। जो विषय वस्तु यहाँ 5-7 लोगों ने बोला उसमें काफ़ी हमारे लिए मसला है, आवश्यक मैटर उसमें प्रस्तुत हो गया। तो हम वहाँ जाकर इसको जो है हम नेपाल के संदर्भ में किस तरह आगे जाएं वो प्रयोग करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हृदय से आप लोगों का आभार।